हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ध्यान रखिए ये अर्थ साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने का एक ब्रिलियंट तरीका है। हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं अर्थ स्टूड स्टिल, द मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमारी धरती अचानक घूमना बंद कर दे तो फिजिक्स, ज्योग्राफी और बायोलॉजी पर क्या एक्सट्रीम इम्पैक्ट्स होंगे। ये एक ऐसा सिनारियो है जो आपकी जनरल स्टडी सिलेबस के कई कोर कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। सो ग्रैब योर नोटबुक्स, फोकस सेट करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द सेंट्रल क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट इफ द अर्थ स्टॉप्ड स्पिनिंग। देखिए, एक सिंपल सा फिनोमेनॉन लगता है, अर्थ्स रोटेशन, लेकिन ये हमारी लाइफ को कैसे सस्टेन करता है ये तभी समझ आता है जब हम इसे इक्वेशन से हटा देते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, इट्स प्योर साइंस। एक सिंगल चेन से पूरा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। फिजिकल फोर्सेस से लेकर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और डीप सी बायोलॉजी तक सब कुछ फंडामेंटली बदल जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये कॉज एंड इफेक्ट कैस्केड समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। यहाँ हमारा आज का सिलेबस है। फर्स्ट, फिजिक्स, इनर्शिया एंड ग्रेविटी। सेकंड, ज्योग्राफी, द न्यू वर्ल्ड मैप। थर्ड, जियोफिजिक्स, मैग्नेटिक फील्ड लॉस। फोर्थ, क्लाइमेट, डिसरप्टेड सिस्टम्स। फिफ्थ, बायोलॉजी, सर्केडियन रिदम्स। और आखिर में की एग्जाम टेकअवेज। Section 1. Physics, Inertia and Gravity. Let's transition into our first GS topic, physics. यहाँ हम उन फंडामेंटल फिजिकल फोर्सेस की बात करेंगे जो हमारे रोटेटिंग प्लैनेट को गवर्न करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है। एक ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, राइट? अगर अर्थ सडनली रुक जाती है तो एटमॉस्फेयर और सरफेस पर मौजूद हर एक चीज अपने इनर्शिया की वजह से 1600 किलोमीटर पर आवर की सुपरसोनिक स्पीड से ईस्टवर्ड फ्लाई करेगी। एवरीथिंग विल बी अपरोडेड। लेकिन अगर ये स्टॉप ग्रेजुअल हो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स तो हमें मैसिव जियोग्राफिक शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सडन वर्सेस ग्रेजुअल का डिफरेंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, what's really interesting here is the concept of centrifugal force. अर्थ के स्पिनिंग मोशन की वजह से एक आउटवर्ड फोर्स जनरेट होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्ड ग्रेविटी को स्लाइट अमाउंट में काउंटरएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है बल्कि एक ऑब्लेट स्फीयरॉइड बन जाती है। इस फोर्स की वजह से इक्वेटर पर एक मैसिव इक्वेटोरियल वाटर बल्ज क्रिएट होता है। अब सोचो, बिना रोटेशन के ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एग्जाम के लिए इस ग्रेविटी कैलकुलेशन टेबल को स्टार मार्क कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड। आपका फॉर्मूला है G माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड R cos स्क्वायर्ड L, जहां ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। पोल्स पर तो पहले से ही ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, सो नो चेंज देयर। लेकिन इक्वेटर पर विदाउट स्पिन ओमेगा बेसिकली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट इफेक्टिवली रिमूव हो गया। द क्रूशियल टेकअवे फॉर योर एग्जाम इज दिस: इक्वेटोरियल ग्रेविटी अप्रॉक्सिमेटली 0.034 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर यानी अराउंड 0.3% बढ़ जाएगी। यू विल लिटरली फील स्लाइटली हेवियर एट द इक्वेटर। Section 2. Geography, the New World Map. अब हम फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट करते हैं। जस्ट विजुअलाइज दिस कॉन्सेप्ट। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गायब हो जाए तो उन ग्लोबल ओशंस का क्या होगा? द वर्ल्ड मैप एज वी नो इट टुडे विल बी कंप्लीटली रीड्रॉन। ये स्टेप्स आपको सीक्वेंशियल माइग्रेशन ऑफ द ओशन समझाते हैं। जैसे ही रोटेशन रुकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम्स जीरो। अब ग्रेविटी अकेली डोमिनेंट फोर्स बन जाएगी। इक्वेटर पर जो 8 किलोमीटर हाई वाटर बल्ज था, ग्रेविटी उसको सीधा पोल्स की तरफ पुल करेगी। इसका डायरेक्ट रिजल्ट, हाई लैटिट्यूड्स जैसे कि साइबेरिया और नॉर्दर्न कनाडा पूरी तरह से ड्राउन हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, और इक्वेटर के पास का लैंड कंप्लीटली ऊपर आएगा क्योंकि पानी वहां से ड्रेन हो चुका होगा। इस मैसिव ओशियानिक माइग्रेशन का फाइनल जियोग्राफी क्या होगा? हमारे पास आज जैसी स्कैटर्ड कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल नहीं बचेंगी, बल्कि एक कंटिन्यूअस इक्वेटोरियल मेगा कॉन्टिनेंट इमर्ज होगा। एक ड्राई हाई एल्टीट्यूड ग्लोबल रिंग ऑफ लैंड राइट इन द मिडल। और इस मेगा कॉन्टिनेंट के दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ में, दो मैसिव डीप पोलर ओशंस बन जाएंगे। हमारा ग्लोबल मैप इफेक्टिवली दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। दिस इज अ फैसिनेटिंग एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस ड्रास्टिकली शेपिंग प्लैनेटरी जियोग्राफी। Section 3. Geophysics, Magnetic Field Loss. Let's move deeper into geophysics. Previous year questions उठा के देखिए, Earth's interior dynamics एक highly testable area रहा है। रोटेशन का सिर्फ आउटर सरफेस पर नहीं, अर्थ के इनर कोर पर भी बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, द जियोडायनामो इफेक्ट।
हमारे अर्थ के आउटर लिक्विड कोर में मोल्टन आयरन सर्कुलेट करता है। अर्थ के प्लैनेटरी रोटेशन की वजह से वहाँ फ्रिक्शन और मूवमेंट होता है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट करता है। यही सर्कुलेटिंग चार्जेस हमारे अर्थ का मैसिव मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर धरती परमानेंटली स्टेशनरी हो गई तो ये इंटरनल इंजन कंप्लीटली रुक जाएगा, जियोडायनेमो कोलैप्स हो जाएगा और हमारा क्रूशियल प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक शील्ड टोटली गायब हो जाएगा। इस मैग्नेटिक शील्ड के बिना सर्वाइवल वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिवियर हैं। सोलर विंड्स, जो सन से आने वाले एक्सट्रीमली एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो डायरेक्टली अर्थ की सरफेस को हिट करेंगे। ओवर टाइम ये सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर को बिल्कुल ऐसे ही ग्रेजुअली स्ट्रिप अवे कर देगी, जैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स के साथ हुआ था। डेडली कॉस्मिक रेडिएशन सरफेस तक डायरेक्ट पहुंचेगी, कॉजिंग टोटल सरफेस स्टेरिलाइजेशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइफ ऊपर ओपन सरफेस पर सर्वाइविंग ही कर पाएगी। Section 4. Climate. Disrupted Systems. अब आते हैं क्लाइमेटोलॉजी पर। ये लैक ऑफ रोटेशन हमारे एस्टैब्लिश्ड वेदर पैटर्न्स और हमारे फेमिलियर 24 आवर डेज साइकिल को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। लेट्स एग्जामिन दिस। ध्यान रखिए, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमना बंद कर रही है, पर सन के अराउंड उसका एनुअल ऑर्बिट तो चालू है। इसका अल्टीमेट नतीजा क्या होगा? जो हमारा 24 घंटे का दिन रात का साइकिल था, अब एक दिन इफेक्टिवली पूरे 1 साल लंबा होगा। प्लैनेट का एक साइड 6 महीने तक परमानेंटली सन फेस करेगा, लिटरली बॉइलिंग हीट। दूसरा डार्क साइड 6 महीने तक इटर्नल डार्कनेस और एब्सोल्यूट जीरो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में रहेगा। क्लाइमेटोलॉजी में इस एक्सट्रीम सिनेरियो को आई बॉल वर्ल्ड कहते हैं। इसके साथ ही एक और एब्सोल्युटली क्रिटिकल एग्जाम कॉन्सेप्ट है द कोरियोलिस इफेक्ट। ये रोटेशन की वजह से मूविंग एयर और वाटर का अपैरेंट डिफ्लेक्शन है, राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन द सदर्न। इसके बिना ग्लोबल ओशन करंट्स जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम्स जैसे हेडली सेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कोई स्टेबल या प्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स नहीं बचेंगे। एक्सट्रीमली हॉट साइड से एक्सट्रीमली कोल्ड साइड की तरफ सिर्फ केओटिक हाईली डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स मूव करेंगे। It would be total climate chaos. Section 5. Biology. Circadian Rhythms. अब हम शिफ्ट करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ। एक ऐसी हार्श स्टैटिक एनवायरनमेंट में जहाँ ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है और टेम्परेचर्स एक्सट्रीम है, वहाँ लाइफ रिएक्ट कैसे करेगी? क्या कुछ सर्वाइव कर सकता है? सरफेस लेवल पर कॉम्प्लेक्स लाइफ तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगी, बट एक्सट्रीमोफाइल्स एब्सोल्युटली सर्वाइव कर सकते हैं। ये बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक बैक्टीरिया है डीनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, जो इंटेंस कॉस्मिक रेडिएशन से शैटर्ड अपने डीएनए को वापस रीबिल्ड कर सकता है। दूसरा सॉलिड एग्जाम्पल टार्डिग्रेड्स का है, जो एक्सट्रीम फ्रीजिंग नाइट साइड पर अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल सस्पेंड कर देते हैं। इसे साइंस में क्रिप्टोबियोसिस कहते हैं। और न्यूली फॉर्म्ड पोलर ओशंस के बिल्कुल डार्क डीप बॉटम में, जहां सन और रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, ट्यूब वर्म्स हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर रिलाई करेंगे, लिविंग प्योरली ऑन जियोथर्मल कीमोसिंथेसिस। ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम बहुत डीप है। हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है, द सर्केडियन रिदम, जो डायरेक्टली एक 24 आवर लाइट और डार्क साइकिल से इंट्रेंड होता है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास एक स्ट्रक्चर है कॉल्ड सुप्राकायाज्मेटिक न्यूक्लियस यानी SCN, जो हमारा इंटरनल मास्टर क्लॉक होता है। अगर लाइट के फोटिक क्यूज अचानक 6 महीने लंबे दिन और 6 महीने लंबी रात में कन्वर्ट हो गए तो हमारा SCN टोटली मैलफंक्शन कर जाएगा। हार्मोनल साइकिल्स, स्लीप पैटर्न्स, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब ड्रास्टिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे, लीडिंग टू मैसिव पोटेंशियली फेटल हेल्थ इम्प्लिकेशंस। Over millions of years, ये entire gravity orbit rotation dynamics का ultimate long-term consequence होगा, tidal locking। ठीक जैसे हमारा मून अर्थ के साथ tidally locked है, meaning हम हमेशा मून का एक ही साइड देखते हैं, अर्थ डायरेक्टली सन के साथ tidally locked हो सकती है। Rotation speed or orbit speed exact match कर जाएगी, leaving one hemisphere permanently facing the sun forever। Section 6. Key Exam Takeaways. Okay class, bring your energy up। हमने नियरली सारे डिसिप्लिन्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है एक हाई स्पीड रैपिड फायर रिविजन सेशन का। अपने नोट्स प्रिपेयर रखिए। दीज आर योर क्रिटिकल GS पॉइंट्स। लेट्स रिकैप द एंटायर कॉज एंड इफेक्ट कास्केड। फिजिक्स में याद रखिए, इनर्शिया मैसिव सुपरसोनिक विंड्स कॉज करेगा। ज्योग्राफी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लॉस से ग्लोब की मैप बदलेगी, इक्वेटोरियल मेगा कॉन्टिनेंट और पोलर ओशंस बनेंगे। जियोफिजिक्स में जियो डायनामो कोलैप्स होगा, जिससे प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक शील्ड गायब हो जाएगी। क्लाइमेटोलॉजी में कोरियोलिस इफेक्ट वैनिश होगा, ओशन करंट्स और स्टेबल वेदर डिस्ट्रॉय होंगे। और फाइनल बायोलॉजी टेकअवे में डिस्ट्रप्टेड लाइट क्यूज ह्यूमंस के सर्केडियन रिदम्स को तबाह कर देंगे। यू सी, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुली कनेक्टेड। So, to conclude today's explainer, अगर सरफेस पर रहना इम्पॉसिबल हो गया,
ड्यू टू सिवियर रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो क्या ह्यूमैनिटी के पास एक ही आखिरी रास्ता बचता है? कुड वी सर्वाइव बाय मूविंग इंटायरली अंडरग्राउंड एंड हार्नेसिंग द अर्थ्स इंटरनल जियोथर्मल एनर्जी फॉर फूड एंड वाटर? एक ऐसी प्योरली सबटरेनियन सोसाइटी जिसे बेस सर्वाइवल के लिए सन की जरूरत ही ना हो। इस प्रोवोकेटिव इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल चैलेंज के बारे में जरूर सोचिए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू अप्लाई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू अल्टीमेट सर्वाइवल सिनेरियोज। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।